हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियोज में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे इंग्लिश का अंग्रेजी का एक और मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं BSB 12 एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के बारे में। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा। यहाँ पे आप लोग को मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का अंग्रेजी का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के हम लोग काफ़ी सारे मॉडल सेट को करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को जरूर गौर से देखो और बनाने का कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, मतलब किस चैप्टर से ये लिया गया है, मतलब है ना किस सिविलाइजेशन से। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, आप लोग को जो चैप्टर है पहला कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बस वहीं से आया हुआ है। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी मतलब जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, तो वो पता ही होगा आप सभी को, एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेन हेल्प या फिर एग्रीकल्चर। भाई देखो, एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है ना जिससे किसी भी नेशन का बिल्ड हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, एजुकेशन। थर्ड नंबर है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस और पिंच ऑफ स्नफ। देखो, ये जो टॉपिक्स है, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं इंग्लिश का, उसमें से ऑब्जेक्टिव 50% किया गया है। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव में, 50% में 20% जो है वो आप लोगों को बुक से रहने वाले हैं, बुक सेक्शन से। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइन दे दिया जाता है, या फिर उसके चैप्टर के लेखक कौन है, या फिर उस चैप्टर के लेखक के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, लेखक का जन्म कब हुआ था, यही चीज़ सब जाना मतलब पूछा जाता है। और 30% जो बाकी बचते हैं वो आपको ग्रामर से रहते हैं। ठीक है, ग्रामर से रहते हैं क्वेश्चन। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे थर्ड नंबर है, ये बुक से है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ पिंच ऑफ स्नफ। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है भाई? तो ये मनोहर मालगांवकर है। क्या है? मनोहर मालगांवकर के जी के द्वारा ये लिखा हुआ है, अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। बस वही है, और क्या है वो? एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, है ना। ये क्या है आपका? पार्ट ऑफ अ स्पीच है। किसके द्वारा ये डिलीवर्ड मतलब लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोब ये बुक का क्वेश्चन है, मतलब बीच का क्वेश्चन है लोमोब, है ना। ये कितने ईयर्स ओल्ड थे? 30, 32, 35 या फिर 36? तो ये था 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लोमोब और चकोब, लोमोब एंड चकोब जो रहते हैं वो 35 ईयर्स यहाँ पे लोमोब के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है कि भाई हु हैज रिटेन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट, है ना, प्रोज पोएट्री ये सारे हैं। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ये सीगा नोया के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? सीगा नोया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। भाई देखो, न्यूज़पेपर का यहाँ पे सेकेंड चीफ सोर्स जो है रेवेन्यू, मतलब धन कमाने का, पैसा कमाने का, वो न्यूज़पेपर का यहाँ पे ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, डोनेशन या फिर डिबेट या फिर द वेल्थ ऑफ ऑनर। तो कौन सा ऐसा चीज़, सेकेंड चीज़ है जो न्यूज़पेपर का चीफ सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का?
तो वो है आपका यहाँ पे द वेल्थ ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर डी इज, ये बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज अ, द अर्थ जो चैप्टर है वो क्या है आपका, एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया है। देखो यहाँ पे एच ई बिट्स के द्वारा ड्रामा है, पोएट्री है, स्टोरी है या फिर एस्से है। तो द अर्थ जो है वो एक तरह का क्या है, स्टोरी है। किसके द्वारा लिखा गया, तो एच ई बेट्स के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एच ई बेट्स बिलोंग टू, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। द अर्थ जो चैप्टर लिखे हैं एच ई बेट्स जो कहाँ के हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटली। तो ये है आपका, सॉरी ये 9 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो ये है आपका इंग्लैंड के, कहाँ से, इंग्लैंड के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में .NET का 8400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की। तो अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ पे एच ई बेट्स कहाँ के, इंग्लैंड के। डेट इज अ लोड ऑफ माई बाइक सेड, किसने कहा है ये, डेट इज अ लोड ऑफ माई बाइक सेड, लोमोव या फिर चोकोव, चोबोकोव, चोकोव बोलते हैं याद रखने के लिए, चोबोकोव होता है ना। तो डेट इज अ लोड ऑफ माई बाइक सेड, किसने कहा ये, तो ये चोबोकोव कहा है, किसने, चोकोव ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट। लोमोव, चोकोव, ये सोमोव, रोमोव, तो ऐसे ही लिखा गया है मिलाने के लिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है, सॉरी 11 नंबर, कि जॉन डोने फील्स डेट और डाइस इज वेरी होपलेस, मैन, एनिमल, बर्ड या फिर गोट। जॉन डोने है ना, जॉन डोने एक लेखक भी है, ठीक है। किसके, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आप लोगों के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है ना, उसी का लेखक है जॉन डोने, है ना। फील्स डेट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेन, एनिमल, बर्ड या फिर गोट। भाई देखो मेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मेन इज वेरी होपलेस, क्या हो जाएगा, जॉन डोने फील्स डेट अ मैन इज वेरी होपलेस, ऑप्शन नंबर इज द राइट। नेक्स्ट है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है ना, उनके लेखक कौन है, और ये लाइन भी है यहाँ से, इन द फर्स्ट लाइन, है ना, ये इसके लेखक डायरेक्ट पूछा गया है। तो वाल्ट व्हाइटमैन, क्या होगा, वाल्ट व्हाइटमैन, ऑप्शन नंबर इज द राइट, इनके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या हो जाएगा, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या है आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर का नाम है ना। तो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो WH ऑडेन के द्वारा। द पोएट फील्स दैट आफ्टर इज डेथ नो बॉडी विल डैश हर, फॉरगेट, रिमेंबर, लव या फिर हेट। तो पता ही होगा, द पोएट फील्स डेट आफ्टर हिज डेथ, है ना, नो बडी विल रिमेंबर हर, उसको कोई नहीं याद करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। डैश इज अ मेजर ऑफ क्रिमिनल, मेका भीटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेका भीटी, ये देखो ये नाका भीटी है, ऑप्शन थोड़ा देख के, मेका भीटी, ऑप्शन नंबर इज द राइट, ये नहीं होगा, नाका भीटी है ना, मेका भीटी। भाई देखो स्नेक इज रिटेन बाय, स्नेक जो चैप्टर है पोएट्री है आप लोग के बुक में, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है DH लॉरेंस, क्या है, DH लॉरेंस। WH ओडेन किसके लेखक है, अभी जस्ट बताया मैंने, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और TS एलियट किसके लेखक है, मेका भीटी, द मिस्ट्री कैट। और जॉन डोने के बारे में बताया, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है 17 नंबर, कि सी नोटिस्ड और डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, कैट, डॉग, कॉ, ऑक्स। सी नोटिस्ड और डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, तो क्या हो जाएगा आपका, डॉग। सी नोटिस्ड अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ऑप्शन नंबर बी। केकी एन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, केकी एन दारूवाला, ये लेखक है ना, फायर हिमेन का, किसके लेखक है, फायर हिमेन का।
ये हिंदू रहते हैं, इस्लाम रहते हैं, या फिर क्रिश्चियन रहते हैं, या फिर जोरोस्ट्रियन रहते हैं, है ना। तो ये रहते हैं आपका जोरोस्ट्रियन, अलग ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। मतलब भाई देखो, सबसे पुराना जो है संस्कृत है, उसके बाद प्रीशियन, उसके बाद ग्रीक, लैटिन। इंग्लिश तो मॉडर्न लैंग्वेज है ना। क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा आपका मच यंगर। यंगर मतलब सबसे, मतलब जो नया नया होता है ना, नया लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट। देयर आर डाइस मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर कितने मेन पीरियड्स होते हैं जो हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ा, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका देयर आर 3 मेन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी। ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, जो रीड थिक एंड एंजॉय लास्ट वाला चैप्टर है ना, वो इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डैश है नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी। भाई देखो, न्यूयॉर्क एक बहुत ही बड़ा सिटी है, तो सुटेबल आर्टिकल। अब देखो यहाँ से व्याकरण वाला मतलब ग्रामर सेक्शन आगे 20 क्वेश्चन आप लोगों का था किससे, तो बुक सेक्शन से। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, तो न्यूयॉर्क जो है ये एक बड़ा सिटी है। द थीप वाज सेंट टू डैश प्रिजन। द थीप वाज सेंट टू ए प्रिजन, द या फिर एन प्रिजन, है ना। तो यहाँ पे द का प्रयोग क्या होगा? द प्रिजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि आई हैव रिटेन अ लेटर टू माई फ्रेंड। क्या है? आई हैव रिटेन अ लेटर टू माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में है आपका, इसको हमको किस में करना है? पीवी में, मतलब पेसिव वॉइस में करना है। तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद हैव लगा हुआ है ना, हैव प्लस V3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई फ्रेंड हैज बीन रिटेन अ लेटर टू। क्या हो जाएगा? रिटेन अ लेटर टू। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 नंबर कि दे सेटल्ड द डिस्प्यूट एमिकेबली। ये एक्टिव वॉइस में है, करेक्ट पेसिव में करना है। तो द डिस्प्यूट एमिकेबली, यहाँ पे सेटल्ड है ना, V2 का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग होगा? वाज का। जब हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है ना, तब आपका हैज बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन प्लस V3 का। जब V2 का प्रयोग होता है तब ये बदल जाता है आपका वाज में। किस में? वाज में। ठीक है, मतलब V2, जब V2 में प्रयोग होता है ना, जैसे सेटल्ड है तो ये V2 में, तो ये वाज वेयर इस समय प्रयोग हो जाता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाती है। तो द डिस्प्यूट वाज एमिकेबली सेटल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट। क्या है क्वेश्चन है? इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये पेसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे देखो टू बी डन एट लगा हुआ है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका एक्टिव, ये पेसिव में, तो एक्टिव में हमको करना है। तो एक्टिव में हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे पहले कौन सा है ना। तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लगाएंगे? वी हैव टू डू इट एनी कॉस्ट। क्या लगेंगे? वी हैव टू डू इट हैज को बदल जाएंगे वी हैव में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये नरेशन और वॉइस ये पूछा जाता है। नरेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वॉइस आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको नरेशन भी पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये आर्टिकल पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के प्रश्न रहते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।